अरे महाम रहने देना, हम खुद चाय ले लेंगे। आप यहाँ आए मेरे पास बैठे। नासिर भाई, जिस तरह आप इस घर में बड़े हैं और तमाम फैसले करते हैं, उसी तरह हमारे घर में हमाद भाई हैं। अब्बा के बाद उन्होंने ही सब संभाला है। हिराबाजी की शादी की, मुझे भी उन्होंने ही रुखसत किया और अम्मी का भी बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत जिम्मेदार है मेरा भाई और मुझे पूरा यकीन है कि महाम की जिम्मेदारी भी वो दिल से पूरी करेंगे। असल में जिस तरह ये सब किया गया है, इसे हमारे मुआशरे में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बेटी के मामले में तो हर कदम संभल के ही उठाना पड़ता है। उस दिन जो कुछ भी हुआ, उससे अगर आपका दिल दुखा है या मेरे बेटे से कोई गलती हुई है तो हम उसकी माजरत चाहते हैं। और अब जब रिश्ता जुड़ ही रहा है तो दिल में कोई बात तो नहीं रखनी चाहिए ना। अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरफा जी आप। पुरानी बातों को भुला के हमेशा आगे बढ़ जाना चाहिए। वैसे भी गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। हमारे हालात आप लोगों के सामने हैं। इतनी इस्तेताअत नहीं है कि माहम के लिए जहेज का बंदोबस्त कर सके। अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमें इस घर से महाम भाभी के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। है ना अम्मी? हाँ, तो अल्लाह का फजल है, हमारे पास सब कुछ है। तो कब हाजिर हो जाएं हम निकाह और रुखसती के लिए? आप अपनी तरफ से जो भी दिन कहेंगी हमें मंजूर होगा। हाँ तो ठीक है ना, 3 दिन बाद जुम्मा है तो उसी दिन निकाह रख लेते हैं। नहीं, नहीं जल्दी सजा। सुफियान और हिरा को तो पता ही नहीं। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं घर जाके दोनों से बात कर लूंगी। उन्हें कोई मसला नहीं होगा, उम्मीद है मुझे। आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। ये समोसे खाए ना, ताजे हैं। आपको तो सॉरी, हम मिठाई का बंदोबस्त करना भूल गए। ये ले। ये है इन लोगों की असलियत, जो इस वक्त पारसा का रूप धार करके ना अपनी बेटी का रोग आपको तोहफे में दे रही हैं। अरे मैं तो कहती हूँ बहन, बचाएं अपने बेटे को और दूर रखें इनकी बेटी से। खुदा का शुक्र है हम इन फ्रॉड लोगों में फंसने से बच गए। वो तो भला उस नेक औरत का जिसने सही वक्त पे आके हमारी आंखें खोल दी। जैसे बड़ी वैसे ही छोटी। फरीद, मेरी बद्दुआ है तेरे लिए। तुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। कैसे तूने अपनी माँ को सताया, सब कुछ लूट के ले गई तू, सब कुछ। ये आखिरी चोट भी तेरे नाम पर ही लगी मेरे सीने पे।
बख्शूंगी नहीं तुझे, कभी नहीं बख्शूंगी मैं तुझे। अलीजे, अलीजे घर का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अलीजे दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। तो कर आए आप लोग रिश्ता तय? जो चाहा कर लिया, अपनी जिद मनवा ली, मजबूर है हम तो, माननी पड़ी ना उसकी बात। मतलब अम्मी आप लोग सच में रिश्ता तय करके आ गए? जब मैंने आपको फोन करके मना कर दिया था तो आप लोगों ने मुझसे दूसरी बार पूछने की जहमत भी नहीं की। इतना पराया कर दिया आप लोगों ने मुझे। हाँ, ये बैठी है तुम्हारी बहन, इससे पूछो ना, वहां तो बढ़ चढ़ के हमाद की वकील बनी हुई थी है। प्यारी अम्मी जान क्यों गुस्सा हो रही है? खुशी का मौका है, दिल बुरा मत करें। बस कर दो। हेराबा जी आप ही समझाएं ना। हमाद भाई ने हमेशा अम्मी की मर्जी के आगे अपना सर झुकाया, हमेशा इन्हीं की बात मानी है। तो क्या हो गया अगर उन्होंने अपनी बात मनवा ली तो? इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर लड़की उन्होंने खुद पसंद कर ली तो। उनका घर देखा था तुमने? वहां लेके जाऊंगी मैं बारात। मैंने तो बस लड़की देखी है, बहुत अच्छी है और माम बहुत प्यारी है। मुझे लगता है भाई और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। पर भाई ने भी मुझे बताना गवारा नहीं समझा। बहन तो हूं ना उनकी मैं, भले मेरी शादी हो गई हो, मैं पराए घर चले गई हूँ, लेकिन रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ ना उनसे मेरा। आप ये आपको क्या हो गया है? यहाँ अम्मी परेशान है, उधर आप भी परेशान हो रही हैं। बस कर दें, हमारे भाई की खुशी है, इतनी बड़ी बात है, हम सबको तो खुश होना चाहिए। और सुनो, 3 दिन में निकाह है तो तैयारी पकड़ लो। अम्मी 3 दिन बाद निकाह? आप क्या कह रही हैं? इसी से पूछो ना, इसी से पूछो तुम। इसमें मैं क्या कहूँ? अच्छा है ना कि भाई की मर्जी से जाकर खुशी खुशी हम को ले आए, वरना तो भाई ने अम्मी को धमकी दी थी कि जाकर खुद निकाह करके उसे यहाँ ले आएंगे। वो अच्छा रहता। खुद जाकर निकाह करने की धमकी? सजल तुम ये क्या कह रही हो? जी अम्मी सजल ये क्या कह रही है? बताएं मुझे, बताएं आप। अम्मी बाद में बात करती हूँ आपसे।